अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड वी आर जस्ट एट दी वर्ज ऑफ अ न्यू टूर्नामेंट दैट इज बिगिनिंग। और बड़ी हाई क्लेम्स हैं, बहुत हाई क्लेम्स किए हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस इवेंट को लेकर, इस टूर्नामेंट को लेकर, विच इज़ दी चैम्पियंस कप। लिस्ट है फॉर्मेट का, ये चैम्पियंस कप हो रहा है, कल से होगी इसकी शुरुआत। बहुत सारी नज़रें हैं इसके ऊपर। यू हैव गॉट 5 डिफरेंट टीम्स, 5 मेंटोर्स, टीम सामने आ गई हैं, स्क्वाड सामने आ गए हैं। जो 15 का स्क्वाड आना था कट कटा के 10 दिसंबर तक, वो शायद अभी थोड़ा सा डिले हो गया है। सो इवेंचुअली जो 15 आपको दिखेंगी वो टीम्स आपको सामने मिलेंगी। कुछ टीम्स के नाम तब्दील हो रहे हैं, वुल्व्स को मारखोर कर दिया है, बट थिंग्स आर मूविंग ऑन। और बड़े बड़े क्लेम्स हैं कि जो परफॉर्मर्स इस इवेंट से निकलेंगे वो परफॉर्मर्स आपको चैंपियंस ट्रॉफी की टीम में दिखेंगे। सो चैंपियंस ट्रॉफी जो कि हमने फरवरी में खेलनी है, वी आर प्लानिंग हार्ड फॉर इट। चले, अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग के ख्यालात सोच रहा है, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की कोशिश कर रहा है, विच इज़ अ गुड न्यूज़। एंड लेट्स सी कि किस तरह परफॉर्मेंसेस आती हैं। द प्लेयर्स आर गियरिंग अप, द कैप्टन्स आर गियरिंग अप। बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करना चाहते हैं इस टूर्नामेंट से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वापस आना चाहते हैं फॉर्म में। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना लोहा मनवाना चाहते हैं। मैनी यंगस्टर्स टू लुक फॉरवर्ड टू। बट चैंपियंस कप क्योंकि हो फैसलाबाद में रहा है, इकबाल स्टेडियम जो कि आपको बहुत कम इन एक्शन दिखता है, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इकबाल स्टेडियम के लिए हमने लास्ट टाइम भी एक स्टोरी की थी, बड़ा चर्चा हो रहा था, नहीं जी टूटी हुई कुर्सियाँ, ये कुर्सियाँ वो। एंड हमने फिर वो क्लैरिफिकेशन आपके सामने हम लेकर आए थे कि नहीं जी वो जो टूटी हुई कुर्सियां वो हैं जो उखाड़ के बाहर फेंक दी हैं, और जो अंदर हैं वो टूटी हुई कुर्सियां नहीं। सो इकबाल स्टेडियम की इस वक्त क्या अपडेट है, वो वेन्यू, इज इट रेडी टू होस्ट दिस इवेंट जिसको हम एलीट डोमेस्टिक इवेंट कहेंगे, चैंपियंस कप। 17,000 की कैपेसिटी का इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद अब रंगारंग इसमें महफिल जमेगी। बिकॉज बहुत अरसे तक हम देखते रहे जो डोमेस्टिक नेशनल T20 होता था एक बैंक के नाम के साथ एसोसिएटेड, वो फैसलाबाद में हुआ 2011 आई बिलीव 2011 में। और एक बहुत कांटेदार मुकाबला हुआ था वेयर कराची डॉल्फिन्स एंड रावलपिंडी रैम्स सुपर ओवर में गए थे एंड रावलपिंडी रैम्स ने वो सीजन जीत लिया था। सो देयर बीन मेनी मेमोरीज। और हर दफा फैसलाबाद की बात करें तो लोग ही लोग होते हैं। सो इट इज हाई टाइम नाउ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज से निकल के, कराची, लाहौर, इवन रावलपिंडी से निकल के जो है मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, ये इस तरह के वेन्यूज हैं जिनको वापस रिवाइव करना बहुत जरूरी। मगर और अपडेट्स हम जानते हैं, ऑन ग्राउंड रियलिटी इस वक्त क्या है, तो रिदा संधू हमारी कोरेस्पॉन्डेंट मौजूद है हमारे साथ। रिदा, हाउ इज इट गोइंग? गर्मी है फैसलाबाद में बहुत, मगर रौनकें बहाल हो गई हैं। जी बिल्कुल, मौसम की बात करें तो गर्मी तो है, लेकिन उतने ही गर्मजोश यहाँ के जो है वो शायकीन है। देखिए ये तीसरा बड़ा शहर है पाकिस्तान का, और यहाँ पर क्रिकेट शायकीन की एक बड़ी तादाद जो है वो मौजूद है। और वो अरसे से, मतलब डिकेड्स की अगर हम बात करें तो नेशनल प्लेयर्स को, इंटरनेशनल प्लेयर्स को देखने के लिए जो है वो बेताब थे, उससे महरूम थे। बात की जाए अगर यहाँ पर इंटरनेशनल एक्टिविटी होने की तो 16 साल पहले 2008 में यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक मैच हुआ था। उसके बाद 2018-19 में T20 मैचेस हुए, और उसके बाद से अब तक ये जो इकबाल स्टेडियम है ये बिल्कुल ही वीरानियों का मंजर जो है वो पेश करता हुआ दिखाई देता था। और अब चूंकि एक बड़ा इवेंट, पाकिस्तान का पहला जो वनडे नेशनल चैम्पियंस कप है वो होने जा रहा है, तो यहाँ पर हर जानिब जो है वो रौनकें ही रौनकें दिखाई देती हैं। लोग भी बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं। प्लेयर्स फैसलाबाद में आए हुए हैं, उनको देखकर जो है वो लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अभी भी चूँकि मैचेस कल से स्टार्ट होंगे, आज ट्रॉफ़ी की रूनमाई भी हुई, तो बाहर अगर देखें स्टेडियम के बाहर तो एक जमे गफ़ीर है लोगों का, जो कि एक झलक देखने के लिए जो उनके फेवरेट स्टार हैं बेताब होते हैं, जिनमें शाहीन शाह आफरीदी हैं, बाबर आजम हैं, सऊद शकील हैं, मोहम्मद रिजवान हैं। तो इस तरह के प्लेयर्स जो हैं वो अब यहाँ पर आए हैं, तो खुशी है, तमाम पुरजोश हैं यहाँ के शायकीन भी। अगर बात की जाए कि जी जी
जी रिदा, मतलब मैं ये एक्सपेक्ट करें, इसका मतलब हम लोग सबके हाउसफुल हमें देखने को मिलेगा, बिकॉज जब हम पीएसएल में देखते हैं कराची के मैदान खाली, लाहौर में हाउसफुल नहीं मगर आते हैं काफ़ी लोग, तो फैसलाबाद में हम ये एक्सपेक्ट करें कि हमें हाउसफुल माहौल मिलेगा। देखिए लॉन्ग टर्म के बाद जो है वो जैसे जो क्रिकेट के दीवाने हैं उनकी मुरादें बर आई हैं, और एक अच्छी न्यूज़ ये भी है कि यहाँ पर जो 4 गेट्स हैं वहाँ पर पीसीबी की जानिब से जो एंट्री है वो फ्री की गई है। तो ऐसे में पूरा शहर जो है मेरे ख्याल से यहाँ पर उमड़ आने को बेताब है, और चूँकि रिन्यू भी किया गया है, चेयर्स भी रिपेयर की गई हैं, पिचेस तैयार की गई हैं, यहाँ पर चेयरमैन बॉक्स बनाया गया, मीडिया गैलरीज बनाई गई, ब्रॉडकास्टिंग रूम बनाया गया है। तो इस तरह की जो सारी इनोवेटिवली इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव किया गया है, तो ऐसे में हर कोई जो है वो अपना स्टेडियम जो है उसको हरा भरा भी और जो देखने के लिए बेताब जो है मेरे ख्याल में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। रिदा, कुछ थोड़ी सी इस बारे में न्यूज़ है आपके पास कि स्क्वायर पे कितनी पिचेस हैं, कि हम उससे अंदाज़ा लगा सकें कि इतने दिन का टूर्नामेंट ऐसा तो नहीं होगा कि आखिर बिल्कुल वक्त पे जाएंगे तो वेयर एंड टेयर की वजह से बहुत ही बिल्कुल स्पिन फ्रेंडली ना हो जाएं कंडीशंस। यहाँ पर 3 पिचेस जो हैं वो तैयार की गई हैं, ये जो मेरे अकब में आपको नजर भी आ रही होंगी। ओके, 3 पिचेस, अ लॉट ऑफ डेज, बट थैंक यू रिदा, थैंक्स अ लॉट फॉर अपडेटिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इकबाल स्टेडियम की हम बात कर रहे थे, रिदा सांधू हमारे साथ जो हैं वो कनेक्टेड थी डायरेक्टली फ्रॉम फैसलाबाद इकबाल स्टेडियम। एंड 3 पिचेस अभी उन्होंने कहा है, 3 पिचेस जो हैं वो थोड़ा सा आपको वरीसम ज़रूर दिखेगा, बिकॉज 3 पिचेस और फिर एम्पल इनफ ऑफ डेज, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वेयर एंड टेयर की वजह से शुरुआत में पिचेस जो हैं वो आपको बेहतर दिखेंगी, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या वो उसी तरह बेहतर रहेंगी कि नहीं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। बट साथ ही साथ जहां हम चैंपियंस कप की बात कर रहे हैं, जहां हम पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रहे हैं, जहां पाकिस्तान क्रिकेट को एक टर्न अराउंड देने की बात कर रहे हैं बिकॉज ऑफ चैंपियंस कप, सो ज़रा बात करते हैं फिर पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से। द टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं फवाद आलम। अस्सलाम वालेकुम फवाद एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू। सो फवाद, टर्न अराउंड कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, जाहिर सी बात है एक परफॉर्मेंस ऐसी आई अभी पास्ट में जिससे सबकी मतलब कहते हैं ना, सबके रोंगटे खड़े हो गए देख के कि ये हुआ क्या है और पाकिस्तान टीम इस तरह क्यों परफॉर्म कर रही है। बट दैट वाज टेस्ट फॉर्मेट, अगला टेस्ट फॉर्मेट भी होना है, अगली टेस्ट सीरीज भी अभी होनी है। इंग्लैंड ने अपने स्क्वाड, एक भारी भरकम स्क्वाड का ऐलान भी कर दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट का भी पूरा फोकस चैंपियंस कप के ऊपर है, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी को हाईलाइट करने के लिए नज़रों में रखा जा रहा है। सबसे पहले तो मैं अगर चैंपियंस कप की फवाद आपसे बात करूं, जिस तरह जो क्लेम हो रहा है कि चीज़ें टर्न अराउंड हो जाएंगी, आपको लगता है इस एक इवेंट से हम टर्न अराउंड कर पाएंगे और हमें टैलेंट फौरन नजर आ जाएगा सामने? एक चीज से तो मतलब इतना ज्यादा कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, और जहाँ टर्न अराउंड की बात है, इस तरह तो पहले वो जैसे हमारे पीएसएल शुरू हुआ था, टैलेंट आ गया था, बहुत टैलेंट आता, तो उसी टैलेंट पे से पीएसएल की इनिंग से जो है बंदे टेस्ट प्लेयर बन गए। तो आई थिंक तो आप खुद ही देखने के लेवल कहाँ है क्रिकेट का, कि हम किस सोच से जो है कोई भी चीज टूर्नामेंट कराते हैं तो किस सोच से कराते हैं। हम जो टूर्नामेंट करा रहे हैं, अदर हमें ये सोचना चाहिए कि उसकी परफॉर्मेंस उसी फॉर्मेट पे उस बंदे को खिलाना चाहिए, या उसकी परफॉर्मेंस से आप हर फॉर्मेट उसको खिला देंगे। हालांकि वो दूसरे फॉर्मेट खेला भी नहीं होगा, कैपेबल भी नहीं होगा इतना, आप उसको उस अगले फॉर्मेट भी खिला देते हैं। पहले तो हमें ये डिसाइड करना है, टर्न अराउंड ये होना चाहिए हमारा, कि अगर कोई वनडे में परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको वनडे में चांस दो, वो वनडे में परफॉर्म, अगर वो 4 डे में परफॉर्म कर रहा है तो आप उसको 4 डे में चांस दो। अगर वो T20 में परफॉर्म कर रहा है, पीएसएल जब होता है वो T20 है, T20 के फॉर्मेट से आप सारी टीम वनडे की बना देते हो, तो हम ऐसे ही होगा कि आने वाले दौर में देखें T20 में अगर आप कह रही हो कि बांग्लादेश से हम लोग हार गए, एक ऐसा हुआ, एक ऐसा नहीं हुआ, हम यूएसए से हार गए। हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है ये कि हम यूएसए से हार रहे हैं, ठीक है, हम आयरलैंड से मैच हार रहे हैं, हम क्या कहते हैं अफगानिस्तान से मैच हार रहे हैं। तो हम खुद देखें कि हम कहाँ खड़े हुए हैं यहाँ पर अभी इस टाइम। और ये जो एक स्टेप है, हर जब भी कोई नई चीज आती है, आपको पता है ये नई चीज आती है फिर चली भी जाती है, इसकी कोई जिक्र भी नहीं होता। तो आई थिंक जो भी चीज हो बेहतरी के लिए हो और उससे ही अटल भी रहे,
जो फॉर्मेट में जो बंदा परफॉर्म करे उसको वही फॉर्मेट खिलाया जाए बराए मेहरबानी। और जब ही जाके चीजें टर्न अराउंड होंगी, होपफुली कि फिर चीजें जो है बेहतर भी होना शुरू हो जाएंगी पाकिस्तान के लिए। फवाद, आपको लगता है कि इतने लड़के हमारे सर्किट में, हमारे सिस्टम में हैं कि हम फॉर्मेट बेस्ड टीम्स बना सकें? टेस्ट की टीम, टेस्ट के प्लेयर्स अलग हों, ओडीआई और T20 में कहीं ना कहीं मैचअप हो सके, बेस टीम की सिमिलर हो, मगर टेस्ट का फॉर्मेट और टेस्ट के लड़के हाईली पेड हों? देखिए, अगर आप ये देखें, आप कहते हैं कि हमने मैच करना है, इंग्लैंड से मैच करना है या हमने ऑस्ट्रेलिया से मैच करना है, मैं ये कतई ये नहीं कहता कि अलग अलग बना दें। मेरा सवाल एक अलग है। सवाल ये है कि जो जिस फॉर्मेट में आपको परफॉर्म करता है, आपको उस फॉर्मेट में उसको चांस देना चाहिए, ठीक है? और उसकी पोटेंशियल देखना चाहिए, रादर कि वो ये क्रिकेट खेल सकता है। ये पोटेंशियल आप देंगे, 30 इनिंग दे देंगे, 25 इनिंग दे देंगे, 15 इनिंग दे देंगे, तो किसी को भी देंगे, कोई भी 2 मैचों में रन कर देगा, 2 इनिंग्स में रन कर देगा। इस तरह टीमें नहीं बनाई जाती। एटलीस्ट कम से कम आप देखते हैं कि आपके वनडे में अगर इसने परफॉर्म किया है कि आप उसको सीजन की तो खेलने दें, 2 सीजन तो खेलने दें। हम तो 2 इनिंग्स में पाकिस्तान मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान बट रही है, पाकिस्तान की कैप बट रही है। आई थिंक 2 इनिंग कोई खेलता है PSL में, चलें जी हमें फ्यूचर मिल गया। वो फ्यूचर का है, किसी को पता भी नहीं चलता। कितने नाम है ऐसे जो मैं आपको गिनवा सकता हूँ जिनका फ्यूचर अभी खुद भी नहीं पता है कि वो किधर है, जो PSL से हमें मिले थे, किधर गए वो लड़के। उनके साथ भी गलत है, मैं ये नहीं कह रहा, ये उनके साथ भी गलत है, क्योंकि अभी वो नए नए आते हैं, अभी पता नहीं होता, बॉलर्स को पता नहीं होता, टीमों को पता नहीं होता। आप उनको 2 सीजन खेलने तो दें, उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस देखें, उसके बाद आप उनको पाकिस्तान टच कराएं। आप जैसे टूर्स करवाते हैं, पाकिस्तान के टूर्स करवाते हैं, आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसमें उनको बोले एटलीस्ट कम से कम उनके 50 मैच तो हों। उनके तो 2 मैच नहीं होते, तो आप पाकिस्तान टीम के जो है कलर लग जाता है। तो आई थिंक वो इम्प्रूव कैसे करेंगे? फिर आप देख लें कि जो जिधर से आता है, जितने लेवल पे होता है, वो उधर ही स्टैंड कर रहा होता है अगले 4 साल बाद भी। क्यों? क्योंकि इम्प्रूव ही नहीं करता। जैसे ही वो आया उसको पाकिस्तान मिल जाता है, बस फिर काम इजी हो जाता है, फिर वो उसी को लेकर चलते रहते हैं। तो आई थिंक इम्प्रूवमेंट जब तक नहीं आएगी, जो नए होने की एक्सुबरेंस होती है, जो नए होने की हंगर होती है, वो भी अगले 3-4 साल में खत्म हो जाती है और आपको एक नए आने वाले खिलाड़ी की परफॉर्मेंस डिप करती भी लगती है। मगर फवाद, क्या, मैं बहुत दफा ये बात और लोगों से भी पूछ चुकी हूँ, आपसे भी पूछूंगी, क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये मैंडेटरी बना देना चाहिए कि जब तक प्री रिक्विजिट हो, जब तक एक लड़के ने 2 सीजन कम से कम ना खेले हो, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का किसी भी फॉर्मेट में हिस्सा नहीं बन सकता? आप क्या समझते हैं ऐसा होगा? होना तो चाहिए। ऐसा कभी नहीं होगा। देखें, ऐसा कभी नहीं होगा। चीजें अगर बेटर करने के लिए बड़ी बड़ी चीजें, डिसीजन लेने पड़ते हैं। हम तो खुद ही डिसीजन नहीं लेते। अभी चैंपियंस कप अगर आप हो रही है तो आप, मैं नहीं जाना चाहता, नेगेटिविटी में नहीं जाना चाहता, अच्छी चीजें हो रही है, लेकिन जो चीजें उसके अंदर भी हुई हैं वो नजर आ रही हैं और चाह के भी नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर ये हिट हो गया तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, और अगर ये हिट नहीं हुआ, जो हमें अभी नजर आ रही है, जो हम उसको अभी नहीं, जिस पे डिस्कस करते, हम फजूल की चीजों पे डिस्कस कर रहे होते हैं, हम उस पर डिस्कस ही नहीं करते। जो चीजें अभी अभी नजर आ रही है कि हमें चैंपियंस कप हो रहा है जी, बहुत बड़ी चीज हो रही है, लेकिन जो बहुत बड़ी चीज हो रही है वो आ कहां से रही है ये भी देखनी चाहिए हमें। उसमें लोग कौन है वो भी देखने चाहिए हमें। क्या वो 15 साल से क्या इंप्रूवमेंट लेके आए हैं अभी तक? कौन सी इंप्रूवमेंट देखी है आपने? पाकिस्तान USA से हार रही है, कौन सी इंप्रूवमेंट देखी है आपने? तो फिर आप कहते हैं ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। हाउ? मुझे बताएं ना। तो हम, इसका मतलब हम भी अच्छे तरीके से डिस्कस ही नहीं कर पा रहे उस चीज को। हम उसका जो है क्या कहते हैं, हल ही नहीं ढूंढ पा रहे। जो चीज जाती है वही दोबारा वापस आ जाती है, तो हल कहाँ है? हल थोड़ी है नया चेहरा। कौन नया चेहरा आया मुझे बताएं, कौन सा नया चेहरा आया? कोई एक नया चेहरा बता दें आप, तो बात मुझे समझ में आया, यार ये नई चीज है, हाँ शायद कुछ होगा। जो चीज जाती है जिससे आप कहते हैं अभी खत्म है, नहीं हो रहा, काम नहीं हो रहा, ये नहीं आ, फिर दोबारा वही चीज होती है। तो मतलब फिर इम्प्रूवमेंट तो कभी नहीं आएगी। सोच तो वही है ना। आप क्या कहते हैं, सोच चेंज करें। भाई आप सोच चेंज कैसे करेंगे नई सोच वाले बंदे के साथ, जो बिल्कुल नई सोच हो? सकलैन मुश्ताक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सकलैन मुश्ताक साहब ने कहा कि
ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के माइंडसेट को हम रीड करेंगे कि वो कैसे, उनकी कैसी चैंपियन मेंटालिटी हुई है, और वो हम इन लड़कों में इन्फ्यूज करने की कोशिश करेंगे। इतना आसान होता है कि किसी एक चैंपियन एटीट्यूड को आप अंडरस्टैंड करें और उसके बाद वो आप इन्फ्यूज भी करें लड़कों में? मतलब क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे, कैसे लाएंगे? देखिए, मैं बड़े प्लेयर हैं, मैं उनके उस पर कुछ नहीं कह सकता, जाहिर है। और मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा, जो आप कहते हैं चैंपियंस माइंड या ये चीजें, पहले प्लेयर को खुद उस कैपेबल तो होना पड़ेगा, उतना कैपेबिलिटी तो आनी पड़ेगी। आपने चेंजिंग क्या लाई? आपकी अभी तक पाकिस्तानी टीम में क्या चेंज आई, मुझे बताएं। T20 में क्या चेंज आएगी आपसे? आप रोहित शर्मा की बात करते हैं, रोहित शर्मा तो पहली बॉल पे निकल के मार देता है। आपकी उसमें क्या हो रहा है? आप मुझे बताएं, अब वो बॉलिंग क्या करवा रहे हैं, हम लोग क्या बॉलिंग करा रहे हैं? हमारी जो बैटिंग है, बैटिंग लाइन है, वो क्या है? आप मुझे बताएं, हमारी 6 साल से बैटिंग लाइन एक ही है। तो कितने कप जीते हम लोगों ने? हैं? कोई एक कप जीता? कोई नहीं जीता ना। एज अ टीम हम लोग कोई परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। इंडिविजुअल हम बहुत बड़े परफॉर्मर हैं, बट एज अ टीम हम परफॉर्मर नहीं हैं। एज अ टीम परफॉर्मेंस जब बनती है, जब आप टूर्नामेंट जीतते हो, जब आप ट्रॉफीज जीतते हो, जब आप कोई बड़ा मेगा इवेंट जीतते हो, जब आप कहते हो कि हाँ हमारी टीम बहुत अच्छी है। इंडिविजुअल्स हमारे पास बहुत अच्छे हैं, आउट क्लास हैं, नो डाउट, उस पर कोई बात ही नहीं कर सकते, लेकिन एज अ टीम हम लोग है ही नहीं। तो इंडिविजुअल्स की तो बात होती है, इसलिए पाकिस्तान की एज अ टीम कोई बात नहीं होती है आपको। क्योंकि मुझे पता है एज अ टीम कौन बात करता है, पाकिस्तान टीम बहुत अच्छी है, उसके प्लेयर्स की बात हो जाती है कि हाँ यार ये प्लेयर्स हैं, ये बहुत अच्छे हैं, तो इंडिविजुअल आ गए ना। तो एज अ टीम तो हम लोग आ ही नहीं रहे। ये एज अ टीम हम बहुत अरसे से नहीं आ रहे, हमें पता ही नहीं है कि हमें प्रॉब्लम कहाँ है। आप किसी के लिए कोई बात करते हो या कुछ करते हो तो वो नाराज हो जाता है। अरे भाई, अगर आप किसी अच्छी चीज के लिए बात करोगे तो इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? हाँ, सच सुनना, देखें, सच सुनना ये भी तो बड़ा चाहिए। है। जो हमारे ये जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, आपको उसको डिस्कस करना चाहिए, उसको हल भी करना चाहिए। बिल्कुल। ऐसे आगे सिर्फ बातें नहीं होती कि सिर्फ आपने कोई बात कर दी तो जी हल हो जाएगा। हल कैसे होगा? अगर आपने चैंपियंस माइंड बनाने हैं तो पहले ये तो करें कि आप जो है किसी प्लेयर को कुछ बोलते हैं वो माने, तो वो आपसे नाराज क्यों हो जाता है? फिर कोई हेल्दी क्रिटिसिज्म नहीं लेते हमारे प्लेयर्स। बहुत इस मामले में हमारे प्लेयर्स जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं। मीडिया से नाराज, तो एनालिस्ट से नाराज, तो जर्नलिस्ट से नाराज। प्लेयर नहीं हो गया, सॉफ्ट बना दिया गया। पहले सॉफ्ट आप खुद बनाते, लिसन, पहले सॉफ्ट आप खुद बनाते हो, उसके बाद वही सॉफ्टनेस आपको बुरी लगना शुरू हो जाती है। लेट मी क्लियर दैट, ठीक है? तो ये गलत है कि सॉफ्ट हो गए। पहले हम सब जैसे शुरू में आ रहा तो वो जूनियर, जब वो थोड़ा सा वो सीनियर की तरफ आता है, जब वो कुछ बोलना शुरू होता है, फिर हमें उसी की बात बुरी लगना शुरू होती है। हम खुद ही जो है टू फेसेस हैं, हम खुद ही अपने उस पे चीज पे रहते नहीं है कि यार हमने इनको वो जो है बुलावा दिया ना, अब जब वो बोलने तो बुरा मनाने वाली क्या बात है भाई? यहाँ तो आप शुरू से ऐसे लेके चले। आप पहले आप कह रहे हैं कि हमने चीजें चेंज करनी है, जब चीजें चेंज होना शुरू होती है तो वही बुरी बातें आपको लगना शुरू हो जाती है कि हमें वो जवाब दे रहे हैं, हमें ये कर रहे हैं। भाई वो तो देंगे ना। बिल्कुल। टफनेस तो खैर बहुत जरूरी है, टफनेस तो बहुत जरूरी है। आप आउटसाइड नॉइज का अगर इतना इंपैक्ट लेते हैं, और पास्ट में पीसी ये मीडिया पे इल्जाम लगाते रहे कि आउटसाइड नॉइज की वजह से लड़कों की परफॉर्मेंस खराब हो गई है, तो जाहिर सी बात है लड़के भी इवेंचुअली यही सोचेंगे। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, बट ब्रेक से वापस आएंगे तो फवाद अजहर अली आए थे 2 दिन पहले, और उनका ये मानना है कि फवाद और असद शफीक को गलत टाइम पे टेस्ट टीम से निकाला, इसी वजह से हमें इम्बैलेंस टेस्ट टीम दिख रही है। ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, आपसे भी राय जानेंगे। And welcome back to जोर का जोड़, in conversation with the test cricketer of Pakistan, फवाद आलम। फवाद से हम ब्रेक पे जाने से पहले एक डिस्कशन कर रहे थे अबाउट चैंपियंस कप, बट साथ ही साथ 2 दिन पहले जब अजहर अली यहाँ पे आए और उनसे वजह जानने की हमने कोशिश की कि व्हाट इज एक्चुअली रॉन्ग, क्योंकि बात ये हुई थी सर्जरी होगी, ये होगा, वो होगा, मगर अभी तक डायग्नोसिस ही सही तरीके से नहीं हुआ कि पाकिस्तान टीम का इशू क्या है और क्या प्रॉब्लम हुई है अचानक से दैट ODI में हम अच्छा नहीं कर रहे, अफगानिस्तान हमें हरा के चला जाता है। अफगानिस्तान वो जो कि हमारे मैदानों से सीखना जिस टीम ने शुरू किया, देन T20 में एक 18th रैंक की टीम USA हमें हरा देती है,
हम वो फॉर्मेट भी अपने हाथों से जाने देते हैं। एंड देन कम्स इन टेस्ट की टीम तो हम काफ़ी अरसे से जो है वो बेहतर नहीं बना पा रहे थे, एंड इवेंचुअली दैट बबल इज बर्स्ट जब बांग्लादेश ने हमें वाइट वॉश किया हमारे ही घर में। सो वजह कुछ जो सामने आती है वो कुछ अलग अलग किस्म की, हर बंदे का एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। एंड अजहर अली का मानना ये था कि असद शफीक एंड फवाद आलम को गलत टाइम पे आपने मिडिल ऑर्डर से हटाया एंड आपने शेक किया टेस्ट टीम को। फवाद, कमिंग टूवर्ड्स यू, क्योंकि आपके बारे में बात हुई है, आपको लगता है कि जो ट्रांजिशन होती है टीम्स की, ये मैंने अजहर से भी सवाल पूछा था कि मिसबा थे, यूनुस थे, 2 सीनियर्स हमारी टीम में दिखते थे, उन सीनियर्स ने पास ओवर किया और फिर हमें ये आप लोगों की एक लॉट दिखी, असद, आप, अजहर अली, एंड इवेंचुअली करते 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 इस वक्त कोई ऐसा टीम में नहीं है जो सहारा दे सके या संभाल सके। सारे एक बैच के लड़के लगते हैं। एक्चुअली मेरे ख्याल से ये सवाल करने के लिए तो आई थिंक आप बहुत लेट हो गए हो आप लोग, क्योंकि ये सवाल जब कर लेना चाहिए था कि 4 इनिंग्स के बाद अगर किसी को कोई ड्रॉप किया जाता तो उससे कोई पूछगिछ नहीं हुई और ये कह दिया गया कि उसकी जगह जिसको खिलाया उसने परफॉर्म कर दिया। ये जवाब नहीं होता उस चीज़ के लिए। अगर आपको कोई टीम बनानी होती है या कोई भी, अगर आप सीनियर कहते हैं, आप जो कहते हैं कि भाई जिस पे आप डिपेंड कर सकते हैं, अब जो है देखें, अपने लिए कुछ बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, ना मैंने कभी बोला है अपने लिए कुछ भी बोला है। जहाँ तक असद शफीक की बात है, अजहर अली और असद शफीक ने बहुत पाकिस्तान को सर्विसेज की हैं पाकिस्तान के लिए और बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं। असद शफीक को भी उनसे भी 5-6 इनिंग्स में अगर कुछ नहीं हुआ वो भी ऐसे बाहर हो गए, तो 80 टेस्ट मैच खेले हैं उन्होंने भी, तो ऐसे नहीं होता कि 5-6 इनिंग्स में अगर किसी से कुछ नहीं हुआ तो बाहर हो गए। कमेंट द पॉइंट के अगर आप अभी देखें तो अभी जितने भी प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया सीरीज से या जितने भी हैं उनके इनिंग्स निकाल के देख लें, 15-15, 18 इनिंग, 10-10 इनिंग हो गई हैं, कितनी इनिंग्स हो गई हैं, तो किसी का एक 50 नहीं है। तो अभी किसी से कोई बात नहीं हो रही, कोई कहीं नहीं निकला, वो इधर ही है। आई थिंक फिर इस चीज़ को हमें क्या नाम देना चाहिए वो आप खुद भी समझते हैं, और एज अ प्लेयर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं दूसरों की तरह आके जो है ना मियां मिट्टू नहीं बन सकता अपने। और चीज़ें ये है कि असद शफीक जैसे गायब हुए एकदम से, उनको खिलाना चाहिए था, 5-6 इनिंग से कुछ नहीं हो जाता क्योंकि एक्सपीरियंस है। और अभी जैसे आप ये कह रहे हैं कि अभी कोई भी प्लेयर है जो एक्सपीरियंस नहीं है टेस्ट में, बाबर आजम अब बहुत एक्सपीरियंस हो गए हैं, माशाल्लाह बड़ी उन्होंने क्रिकेट खेल लिया, टेस्ट मैचेस भी उनके ठीक ठाक हो गए हैं। रिजवान को अगर आप देख लें, रिजवान के टेस्ट मैचेस बहुत ठीक ठाक हो गए हैं। आई थिंक शान मसूद के टेस्ट भी मुझे नहीं याद, लेकिन उनके भी मतलब इन सबों के 25-30 से टेस्ट मैचों से ऊपर हैं। तो ये अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। टेस्ट मैच अगर आप 30 मैच खेल लो या 25 मैच खेल लो तो ये बहुत टेस्ट मैचेस होते हैं, इसमें आपको ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो जाता है। और बाकी भी जितने भी दूसरे प्लेयर हैं वो भी तकरीबन कम से कम 15-15, 20-20 टेस्ट मैच हुए करीब करीब। और बॉलिंग में भी अगर शायद भी ठीक ठाक टेस्ट मैचेस खेल गया है, तो आई थिंक एक्सपीरियंस तो है। लेकिन हाँ, एकदम से जो चीजें होती है थोड़ा मुश्किल होता है। अब जाहिर है नए लड़के हैं, अब उनको आस्ता आस्ता एक्सपीरियंस आएगा, सब खेल खेल के एक्सपीरियंस आएगा। जहाँ तक मिसबा भाई, यूनुस भाई वाली बात थी, वो लोग तो 2 पिलर थे आई थिंक टीम के, तो जिसकी वजह से वो गैप आया, बिल्कुल जिसकी वजह से वो बिल्कुल आवाज आ रही है, जिसकी वजह से वो गैप आया जब मिसबा और यूनुस गए। मगर फवाद, इंटरनेशनल मैचेस खेलते हुए, टेस्ट मैचेस खेलते हुए, यस आप चल रहे होते हैं, मगर आप अपनी गलतियों को एक्सप्लोर करके उनको बेहतर करते हैं डोमेस्टिक में। आपने जिन लड़कों का नाम लिया, बाबर आजम का, मोहम्मद रिजवान का, शाहीन शाह अफरीदी का, व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब आपको याद हो कि वो कायदे आजम ट्रॉफी में फीचर किए थे? देखिए, सवेरे अगर देखा जाए तो उन लोगों पे टाइम भी नहीं। अब वो इतना मसरूफ है, वो लोग कैसे डोमेस्टिक खेलेंगे या 4 डे आगे खेलेंगे? मुझे एक बात का इसका जवाब दे दें कि पाकिस्तान इतनी जो है मतलब बिजी रहती है, अगर वो फ्री होंगे तो जब भी खेलेंगे। आप देखें जैसे फ्री हैं तो चैंपियंस कप हो रहा है, अब इसी दौरान अगर आपको चाहिए था और एक और चीज, जैसे आप चैंपियंस कप कह रहे हैं, अब इसके 4 डे भी हैं, तो आपको पहले 4 डे कराने चाहिए थे, क्योंकि इंग्लैंड आ रही है टेस्ट टीम खेलने। आपके लड़के 4 डे खेल के टेस्ट टीम में जाते तो फायदा होता है, या 1 डे खेल के जाके जो है टेस्ट खेलेंगे तो फायदा होगा आपको? आपको पता ही नहीं है कि आपको पहले क्या कराना चाहिए।
आपकी टेस्ट टीम आ रही है इंग्लैंड, आपके 3 टेस्ट मैचेस हैं अगेंस्ट इंग्लैंड और आप वनडे टूर्नामेंट करा रहे हैं। और भाई आप 4 डे कराओ ना। फिर आप ही जैसे सवाल कर रही हो कि बाबर आजम ने कब खेला या रिजवान ने कब खेला, तो वो कैसे खेलेंगे? जब वो फ्री होते हैं तो उसमें वो T20 खेल रहे होते हैं या वनडे खेल रहे होते हैं, 4 डे तो होती ही नहीं है, उसमें उनका तो कोई कसूर ही नहीं है ना। आप मैनेज करें ना, आपके पास ये टाइम था, अच्छा खासा टाइम था आपके पास, आपको ये पूरा महीना जो है यूटिलाइज करना चाहिए था। आपको पता है कि इंग्लैंड आ रही है 4 डे मतलब टेस्ट मैचेस हैं, तो आप उससे पहले 2 या 3 4 डे मैचेस हो जाते जो है लड़कों के, जितने भी आपके प्लेयर थे, जितने भी टेस्ट टीम थे, तो एटलीस्ट वो प्रैक्टिस में रहते। तो वही जाके उन्हीं कंडीशन में वो दोबारा अगेंस्ट जो इंग्लैंड खेलते तो उनको वो फायदा होता है या नहीं होता? आप मुझे बताएं। जो आप कैंप लगाते हैं या आप प्रैक्टिस मैचेस खेल रहे होते हैं जी, रेड बॉल से प्रैक्टिस मैच खेलना है जी 2 दिन का, तो जब आपको ये प्रैक्टिस ये जो एक पूरा महीना मिला था, तो आपको 4 डे मैचेस कराने चाहिए थे ना, वो सब खेलते। आप जैसे कह रहे हैं बाबर आजम नहीं खेलते या रिजवान नहीं खेलते या शाहीन नहीं खेलते या और XYZ कोई नहीं खेलता। अब जब वो होते तो वो लोग भी खेलते ना, क्योंकि वो लोग फ्री हैं। अब जब वो फ्री नहीं होंगे तो वो कैसे आके 4 डे खेलेंगे? जी आज ही हम पाकिस्तान छोड़ के 4 डे खेल लेते हैं डोमेस्टिक की। नहीं तो 4 डे, बिल्कुल 4 डे तो करवाना चाहिए था। ये तो जो एडवाइजर्स हैं, जो चेयरमैन को एडवाइस करते हैं या जो डोमेस्टिक के डायरेक्टर हैं, ऑब्वियसली ये उनको सोचना चाहिए था। और अगर 4 डे चैंपियंस कप का फॉर्मेट चलता भी रहता, सिर्फ जो इंटरनेशनल के लड़के हैं वो इंग्लैंड के खिलाफ खेलते, पैरेलली ये बात शान मसूद ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की कि पैरेलली अगर डोमेस्टिक 4 डे टूर्नामेंट चल रहा होगा तो अगर कोई लड़का इंजर्ड होता है तो हम किसी और को इंडक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द टेस्ट सीरीज। बट एक तरफ और शान ने बात की द फिटनेस। फवाद, फिटनेस हम बहुत ज्यादा लैक कर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिटनेस के हवाले से, कि 5 डे फिटनेस नहीं है हमारे प्लेयर्स की। हम 26 कर देते हैं और उसके बाद फिर हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहते हैं और बांग्लादेश हमसे मैच लेकर चली जाती है। हम फिटनेस तो मुझे बताए ना, फिटनेस कैसे आएगा? कि आपको कोच बोलेगा जी आपको 8 ओवर करने हैं जी, आज आपने 8 ओवर कर लिया, आपने बहुत बॉलिंग कर ली, ठीक है जी, आपने एक हफ्ते में 30 ओवर कर लिए जी, बहुत बॉलिंग करके बहुत लोड आ गया, मसल आपके वो हो गए। ओ भाई 4 डे में मतलब जब टेस्ट मैच होता है तो एक दिन में 22 ओवर करने पड़ते हैं फास्ट बॉलर को, और जो 22 ओवर होते हैं ना वो उसके 70 ओवर के बराबर होते हैं एक दिन के। मतलब इतनी उसकी जो है, क्योंकि वो 90 ओवर फील्डिंग भी करता है, उसके साथ 20 से 22 ओवर करता है एक दिन के, मैं जो बता रहा हूँ पूरे दिन में, ठीक है। फिर अगले दिन आके उसको दोबारा बॉलिंग करनी पड़ती है, तो हम उसकी तरफ है ही नहीं, तो हमें फिटनेस इश्यूज तो आएंगे ना। आपके बॉलर्स को फिटनेस इशू आएंगे, क्योंकि जाहिर है इतनी वो बॉलिंग करते नहीं है प्रैक्टिसों में जितना पे लोड डलता है, क्योंकि अब शाहीन पे अकेला लोड होता है, अब उस पे इतना लोड आ जाएगा तो उस पे भी जाहिर है प्रेशर तो बहुत होगा ना। वो हर बॉल पे या हर ओवर में आउट नहीं कर सकता, आपको लेके नहीं दे सकता, उसके साथ भी उसको भी हेल्पर चाहिए। आप अगर पीछे वाली टीमें उठा के देखें तो हेल्पर्स थे साथ में। अगर कोई आपके एक अच्छा बॉलर था तो साथ में आपके साथ एक बॉलर ऐसा भी होता था जो 1 विकेट आपको लेके दे देता था जब पार्टनरशिप लगती थी। तो हमारे पास तो ऐसा बॉलर ही नहीं है। अभी हम कह ही नहीं सकते कि हाँ यार इसको लगा दो ये हमें विकेट लेके दे देगा। अब हम टोटली हमारा ऊपर जो है शाहीन के ऊपर होता है कि शाहीन आउट कर देगा तो हमें विकेट मिल जाएगी। अब भाई शाहीन ने अगर आउट नहीं किया फिर क्या, बाकी कौन आउट करेगा ये हमें पता ही नहीं है। जो शान ने जो फिटनेस के इशू बताया जी, वो यही है ना कि 4 डे हम लोग खेलते नहीं, हम तो T20 खेल रहे हैं। अब जब हम T20 खेलेंगे तो हमारी फिटनेस भी T20 4 ओवर की जितनी होगी, हमारी 30 बॉलों जितनी होगी या 15 बॉलों की जो है एनर्जी होगी हमारे पास। हमारे पास 200 बॉलें खेलने में दिन में 200 बॉलें होगी आपकी। अगर आपने मतलब 120 ओवर फील्डिंग कर ली तो उसके बाद आप आके कैसे बैटिंग करोगे, कैसे आके आप 1.5 दिन बैटिंग करोगे? वो तो यूनुस खान और मिसबाह लगते भाई, जिन्होंने जो 1.5 दिन जो है फील्डिंग भी करते थे तो 1.5 दिन बैटिंग भी कर लेते थे वो लोग। लेकिन उन्होंने अपने आप को इतना ग्रूम किया हुआ था, उनके पीछे उनके इतने फर्स्ट क्लास मैचेस थे, ठीक है। उन्होंने अपनी फिटनेस को इस तरह किया हुआ था कि अगर वो 1.5 दिन जो है फील्डिंग करते थे तो मिसबाह थे या यूनुस खान थे, अपने आप को इतना ग्रूम किया हुआ था। एक एथलीट की अपनी भी कितनी जिम्मेदारी होती है, उस चीज को भी मेरे ख्याल से अंडरस्टैंड करना चाहिए। बट क्योंकि हमने अपने प्लेयर्स को आदत दिलवा दी इस चीज़ की कि नहीं जी हम स्पून फीड करेंगे, सो इवेंचुअली हमें स्पून फीड करना पड़ेगा। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस चीज़ पे बहुत
फुर्सत से सोचना चाहिए कि इन लड़कों को इंडिपेंडेंट करना ज़रूरी है और ये लड़के अपनी फिटनेस का, अपने एथलेटिज्म का खुद ख्याल रखें। बट टॉकिंग अबाउट चैंपियंस कप, क्योंकि कल से चैंपियंस कप की हो रही है शुरुआत। सो स्टैलियंस, सबसे पहले स्टैलियंस नाम जैसी जहन में आता है ऑब्वियसली, जिसने डोमेस्टिक रेगुलरिटी में कवर की है पास्ट में पाकिस्तान के लिए, उनको पता है कि स्टैलियंस की किस तरह डोमिनेंस रही है। शुएब मलिक अगैन अटैच टू स्टैलियंस। सियालकोट स्टैलियंस होती थी ये, मगर ये सिर्फ स्टैलियंस है। और स्टैलियंस जो है वो हमारी एक ऐसी टीम जो कि लगातार बहुत दफ़ा डोमेस्टिक जीतती रही। मोहम्मद हारिस वुड बी कैप्टनिंग द साइड। अभी तक जो है जो 15 मेंबर स्क्वाड नहीं आया है, द डिटेल्ड स्क्वाड आया है जिसको कट के वो 15 मेंबर होगा, जिसमें आपको अबरार अहमद भी दिखेंगे, आज़म खान भी दिखेंगे। बट ये आज़म खान पेशावर से हैं और ये वो आज़म खान नहीं, बिकॉज बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे कि इतना रिगरस फिटनेस टेस्ट तो आज़म ने कैसे पास कर लिया। जहादात खान दिखेंगे, हुसैन तलत आपको फिर से एक्शन में दिखेंगे, बिकॉज हुसैन जब लास्ट टाइम आए थे तो बड़ा सबने कहा था हमें रज़ाक मिल गया है, शादरा का एक और लड़का आएगा और वो बन जाएगा रज़ाक, अब्दुल रज़ाक जैसा हमें ऑलराउंडर मिलेगा। बट डिसअपॉइंटमेंट सामने आई थी और ऐसा नहीं हुआ था। मेहरान मुमताज़ अ वेरी वेरी प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्ट जो कि आप देख सकते हैं। हमें स्पिनर्स की शिद्दत से ज़रूरत है। मेहरान एक बहुत अच्छा जो है वो एडअप होंगे। मूविंग ऑन फर्दर, टीम में और बहुत सारे लड़के भी हैं। यासिर खान भी मुझे दिख रहे हैं एंड यासिर खान किस तरह परफॉर्म करेंगे वो देखेंगे। मूविंग ऑन फर्दर और फिर वुल्व्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। वुल्व्स जिसका नाम अब मारखोर बदल दिया गया है। दिस साइड वुड बी कैप्टन्ड बाय मोहम्मद रिजवान। और जब रिजवान की बात करें तो साथ साथ जो है वो फ़खर जमान दिख रहे हैं आपको, अब्दुल समद दिख रहे हैं, आकिब जावेद भी दिख रहे हैं, बिलावल भट्टी आपको जो है वो यहाँ दिख रहे हैं इस टीम में। देन लायंस की तरफ आते हैं तो वकार यूनुस जो हैं वो कोच करेंगे लायंस की टीम को, एंड शाहीन शाह अफरीदी वुड बी कैप्टनिंग द साइड एंड समा वुड बी द मीडिया पार्टनर फॉर लायंस एज वेल। सो येस, आप लोगों को बहुत सारी इनसाइडर्स बिहाइंड द सीन्स लायंस के हिसाब से दिखती रहेंगी और काफ़ी सारे जो हैं आपको इंटरव्यूज़ दिखेंगे। सो येस, सबसे अच्छी बात ये हुई है कि आपको कनेक्टिविटी दिख रही है, एवरीवनस ऑन बोर्ड, इवन द मीडिया इज कनेक्टेड टू दिस। डॉल्फिन्स में आपको सऊद शकील कैप्टन करते हुए दिखेंगे साइड को और सरफराज जो है वो मेंटोर करेंगे। बट साथ ही साथ ये कि एक बहुत सारी डिस्कशन इस बारे में हो रही थी, बिकॉज सरफराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि मैं भी खेलूंगा। सो लेट्स सी कि मेंटोरशिप और खेलना साथ साथ होगा कि नहीं होगा। देन पैंथर्स जहाँ पे सकलैन मुश्ताक होंगे मेंटोर और शादाब खान जो है कैप्टन करेंगे इस साइड को। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द टीम्स हु आर पार्टिसिपेटिंग। एक अच्छा मेला ज़रूर सजने वाला है, बट इस मेले के साथ साथ कितने हमें परफॉर्मर्स मिलेंगे कि नहीं, क्योंकि फवाद कमिंग बैक टू यू, मोहसिन नकवी साहब बहुत खुले दिल से इस वक्त जो है वो खर्चा कर रहे हैं और हम जो पीसीबी के ख़जानों की बात करते हैं कि पीसीबी का ख़जाना भरा हुआ है, वो इवेंचुअली जब ये मेंटोर्स और ये सब चैंपियंस कप होगा तो वो ख़जाना इतना भरा हुआ नहीं रहेगा। मगर ठीक है, ये पैसे क्रिकेट पे लगाने के लिए हैं। हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इस एक चैंपियंस कप से? हम क्या क्या एक्सपेक्ट करें कि हमें क्या क्या हासिल होगा? टू बी वेरी फ्रैंक, आप कुछ एक्सपेक्ट ना करें। आई थिंक मेरे ख्याल से, जहां तक मैं बहुत छोटी सी सोच है मेरी, आई थिंक तो मैं यही कहूँगा कि कुछ एक्सपेक्ट ना करें कि एक चीज से आप ये नहीं समझ सकते जी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। इसमें टाइम लगता है। अगर एक चैंपियंस कप से अगर आपको बहुत सारी चीजें मिलना शुरू हो गई तो हर मुल्क जो है ना इसी तरह का एक टूर्नामेंट करा ले। अब जैसे एक चैंपियंस कप हुआ है तो जाहिर होगा, तो उसके बाद एक और होगा, फिर उसके बाद ओडे होगी या T20 होंगे, तो आस्ता आस्ता चल के आपको इसका जो है फायदा नजर आएगा। अभी इतनी जल्दी आपको फायदा नजर नहीं आएगा। बट हम तो फवाद हम फोकस अगर चैंपियंस ट्रॉफी पे कर रहे हैं और चैंपियंस ट्रॉफी में इस वक्त 5 महीने बाकी हैं, हम अगर फोकस चैंपियंस ट्रॉफी पे कर रहे हैं और हमें कोई ऐसा टैलेंट दिखता है जिसमें स्पार्क दिखता है और हम उसको फास्ट फॉरवर्ड ट्रैक पे ले जा सकें और 5 महीने में जितनी नर्चरिंग हमें इंटरनेशनल सिनेरियो में और चाहिए और कर सकें, और अगर हमें चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में जितनी तब्दीलियां हमें रिक्वायर्ड होती है, हमारे पास अच्छे स्पिनर्स नहीं दिख रहे हैं, कोई स्पिनर अच्छा मिल जाता है, मिडिल ऑर्डर में सपोर्ट मिल जाता है, आपको लगता है कि इस एक अकेले इवेंट से मतलब पैसा वसूल हो जाएगा?
देखिए जी, बात तो वही फिर मेरी वही वाली बात आ गई कि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए देख रहे हैं तो फिर वही कि आप एक टूर्नामेंट के बाद जो है उस पर वो प्रेशर डालेंगे कि भाई ये हमें मिल गया, और फिर अगर उसको चैंपियंस ट्रॉफी खिलाएं या कोई भी वनडेज खिलाए उसको, और अगर उससे नहीं हुआ तो जी चलो जी, ये तो था ही नहीं। अब दूसरा फिर हम अगले टूर्नामेंट में और स्पार्क वाला कोई बंदा ढूंढेंगे। तो कहने का मकसद फिर वही है कि फिर हम लोग वहीं खड़े में हैं कि हम अभी चैंपियंस ट्रॉफी देख रहे हैं, तो ये हमें पहले से क्यों नहीं देखी। इसी तरह के हमारे जो पहले वनडेज हुए उसमें हमने क्यों नहीं देखे कि भाई वनडेज में कौन कौन से प्लेयर हमारे पास आ रहे हैं, चाहे वो रीजन के हो चाहे वो डिपार्टमेंट्स के हो, कहाँ थे वो प्लेयर्स। उन प्लेयर्स का जो है आप जो है फिर उन प्लेयर्स को इस जो है टूर्नामेंट में देख सकते थे आप यार, हाँ ये 4-5 प्लेयर थे जिसमें हमें नजर आई ओवरऑल जो दो टूर्नामेंट ये लोग खेले इसमें इनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी, ये लोग आगे जो है पाकिस्तान के लिए खेल सकते हैं, इतना पोटेंशियल है। तो अब आगे इस लेवल पे मतलब जिधर बेस्ट टीमें आप जो बना रहे हैं, जो बेस्ट पाकिस्तान के प्लेयर भी खेलेंगे वो उनके अगेंस्ट भी खेलेंगे, तो आपने उधर उनको जज करना होगा कि यार हाँ अब इसमें देखना है कि इनको ये वाला पोटेंशियल भी है, जो ऊपर वाले लेवल का पोटेंशियल भी है इनके अंदर या नहीं है। तो अगर हम सिर्फ अभी सिर्फ ये देख लेंगे कि जी ये चैंपियंस कप में देखा जी हाँ जी इसमें रन्स कर दिए जी, ये हमें मिल गया, हमें एक स्पिनर मिल गया जी, ये मिल गया, ये बैट्समैन मिल गए जी, ये मिल गए। हमारे पास तो बैट्समैन आप मुझे बताएं वनडे में हो गए, T20 में कौन सा बैट्समैन नया आया है अभी तक, मुझे बता दें। 2 साल से एक ही की लात पकड़ी हुई हमने, आप मुझे बता दें कौन सा बैट्समैन नया आया मुझे बताएं। PSL में क्या जो है मिड ओपनर जो है मिडिल ऑर्डर में आके रन्स कर रहे हैं, हर कोई अब तो मिडिल ऑर्डर आ गया है। आप मुझे बताएं आपने T20 में हो गया या वनडे में हो गया कौन से नए बैट्समैन खिलाए, मुझे एक नाम बताएं। चलिए नहीं, साइम आया है अभी PSL से ही आया है, आपके पास नाम है? कोई है नहीं, कोई इस चीज को डिस्कस ही नहीं करता। साइम अयूब आया ना, मैं बता रही हूँ ना आपको, ओपनर आया हमारे सामने। कहाँ से आया है? PSL में भी परफॉर्म किया। आया कहाँ से वो? आया कहाँ से वो? किधर से आया वो? क्लब से आया, ऑब्वियसली क्लब से आया एंड देन PSL में परफॉर्म किया। PSL से आया ना, मैं वही बात आपको कर रहा हूँ। क्लब से कहाँ से आ गया, क्या बात कर रही हैं आप, कौन से क्लब से आ गया? PSL में आपने देखा, बस PSL में उसने जो है परफॉर्म किया तो उसको पाकिस्तान मिली ना, क्लब से कहाँ से आ गया? 4 डे वो उससे पहले वो सिंध के लिए हमारे साथ ही 4 डे खेला है, किसी को पता नहीं था कौन सा अयूब है। PSL से आया है ना, आपने PSL की परफॉर्मेंस से लेके आए, आप उसके सिंध की परफॉर्मेंस से लेके नहीं आए उसको। बात फिर वहीं खड़ी होती है आके, हम खुद ही कंफ्यूज हैं, हमें पता ही नहीं है कि अगर एक बंदा PSL से आया है तो उसको PSL T20 खिलाया जाए ना, फिर ऑल फॉर्मेट प्लेयर नहीं बनाया है ना। अगर हमने तीनों फॉर्मेट खिलाने हैं तो नहीं बनाए, लेकिन टाइम ले ना, टाइम ले, मैं ये नहीं कहता आप नहीं, टाइम देना बिल्कुल टाइम तो ले, टाइम देना जिसकी जो स्पेशलिटी है पहले उनको। ठीक है फवाद, वक्त कम मुकाबला सख्त। फवाद एक वन लाइनर मुझे आपकी तरफ से चाहिए, बिकॉज वक्त कम मुकाबला सख्त। इंग्लैंड टीम आ रही है टेस्ट क्रिकेट के लिए, हम क्या अलग करें, किस तरह बेहतर करें कि हमारी परफॉर्मेंस बेहतर हो इंग्लैंड टीम के अगेंस्ट, बिकॉज बांग्लादेश के खिलाफ तो हम बिल्कुल टूथलेस थे। वन फाइनल स्टेटमेंट। देखिए जी, एक छोटी सी बात है कि अगर हम भी हारेंगे अपनी तो हमें होम सीजन है तो हमें ब्रेव डिसीजन लेनी पड़े बनाओ। जब हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या हम इंग्लैंड जाते हैं, हमें सीमिंग और फास्ट विकेटें मिलती हैं, वो अपने जो है मिशन को जो है उसका फायदा उठाते हैं, हम तो उठाते ही नहीं, ब्रेक विकेट बनाते हैं क्योंकि हम खुद डरते हैं जी से हो जाए, हमें वही ना पड़ जाए। भाई आप मुझे बताएं, आप कह रहे हैं इंडिया का माइंडसेट देखना है, तो इंडिया क्या विकेट बनाता है, आप मुझे बताएं। इंडिया विकेट बनाता है, दूसरी स्कोर नहीं करने, खुद भले अगर 200 पे भी आउट हो जाए कोई डजंट मैटर, वो दूसरी टीम को 100 पे ही आउट कर देता हूँ, वो 200 भी करने देंगे। लोग तो आगे उससे हैं, हम क्यों नहीं बनाते स्पिन विकेटें, हम क्यों नहीं बनाते? अगर आप इब्रार को खिला रहे हैं, आप खब्बा स्पिनर कोई खिला रहे हैं, आप लेग स्पिनर खिला रहे हैं, अगर आपने जीतने के लिए खेलना है तो आपको ब्रेक विकेटें बनानी पड़ेंगी, क्योंकि आप स्पिन खेल सकते हो, दूसरे इतना अच्छा थोड़ी खेल सकते हैं। आप क्या समझे, आप 5 विकेटों से क्या मैचेस जीत जाएंगे? हमारे यहाँ कौन स्पिन खेल सकता है? हम बाबर आजम को कहते हैं, बाबर आजम इज द पिलर ऑफ आवर बैटिंग, वो स्पिनर्स पे फंस जाते हैं, तो कौन स्पिन खेल सकता है हमारे यहाँ? मसला तो यही है ना, हमारी स्ट्रेंथ हमें खुद नहीं पता।
बात ये बात तो ये है ना भाई, इतनी मैंने क्या कहा, बहुत सारी चीजों के लिए आपको बहुत ब्रेव डिसीजन लेने पड़ते हैं, यही तो ब्रेव डिसीजन होते हैं। जो आप माइंडसेट की बात कर रहे थे, जो सैकी भाई ने कहा, तो वो किधर से आती है? इन्हीं चीजों से तो आती हैं। आपने कहा पिलर, आप किसी प्लेयर को ऐसे कह रहे हैं कि भाई वो भी स्पिनर, भाई रन भी करते हैं, ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया गेम्स भी किया है, श्रीलंका में किया, वो बात नहीं है। मैं किसी भी प्लेयर पे बात नहीं कर रहा। आपको अगर करना है तो आप जो कह रहे हैं कि आपने चैंपियंस जो है वो माइंडसेट बनाना है, तो माइंडसेट क्या होता है? आप अपनी कंडीशन को यूटिलाइज करो यार। उसमें अगर आप हार भी जाओगे ना तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट आपने एक स्टेप लिया, और वो स्टेप पे आप जब चलते रहोगे तो आपका माइंडसेट चैंपियनों वाला हो जाएगा। अगर आपका सजेशन ये है कि स्पिनिंग ट्रैक्स बनाने चाहिए और इंग्लैंड को स्पिनिंग ट्रैक्स पे फंसाना चाहिए। आपका सजेशन ये है कि इंग्लैंड को स्पिनिंग ट्रैक पे फंसाना चाहिए? मेरे कहने से देखिए जी, मेरे कहने से क्या होता है, होगा ये कुछ भी नहीं, ऐसा कोई ब्रेक नहीं हो रही होंगी विकेट। लास्ट ईयर अगर आप देखा जाए, लास्ट टाइम जब इंग्लैंड आई थी जी, हम उनसे मैचेस हारे, बिल्कुल, लेकिन हमने उनके आउट भी किए। ठीक है, हमने उनके आउट भी किए स्पिन पे, वरना वो आप देखें। लेकिन देखें वो लोग खेलते अटैकिंग है। अगर आपने ब्रेक विकेटें नहीं बनाई, कोई फायदा नहीं होगा। ब्रेक विकेटें बनानी पड़ेंगी, जब भी आपको जो है फायदा होगा, और फिर ही आपके पास कुछ चांस होगा इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीतने का, क्योंकि अब उनको रिवर्स भी करना आती है, ठीक है, और उनके पास पेस भी है, बिल्कुल है, और स्पिनर उनके पास एक हाथ होता है जी, एक हाथ स्पिनर हर कोई मैनेज कर लेता है, कोई इतना बड़े कोई स्पिनर, क्योंकि वो लोग जहाँ पर खेलते हैं वहां पर उनको निप मिलता है। यहाँ पर बॉल और उधर जान उनको कम लगानी पड़ती है, इधर जान से बॉल करनी पड़ती है। तो उनमें जब थोड़ा सा भी पुराना बॉल अगर आप देखें, पुराना बॉल होता है तो उसके बाद आपको जान चाहिए होती है। यानी चैलेंजिंग कंडीशंस जो हैं वो बनाए इंग्लैंड के लिए, आप भी उस पे चैलेंज हो। दिस इज दी ओनली वे जिस तरह हम इंग्लैंड को फंसा सकते हैं। अपनी स्ट्रेंथ पे खेलना शुरू करें, बट क्या स्पिन बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ है कि नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। बट फवाद, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम। और वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। सवेरा पाशा को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।